हाय गाइस, ये पार्ट फोर्थ है शायद। फोर्थ या फिफ्थ पार्ट है। ये पूरा ही सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में होगा। ठीक है। तो अब सेलेक्ट के बारे में बात करेंगे। पूरा सेलेक्ट के बारे में। तो अब मेरे पास एक डेटा है। अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना, तो मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं है। डिलीट कंपनी डीबी। अब मेरे पास माय डेटाबेस है। माय डेटाबेस में कुछ टेबल्स हैं। कस्टमर्स। और मैंने किया सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। ठीक है। अब सच इसमें कुछ है नहीं भाई। हमारे पास एडवेंचर वर्क्स है। एडवेंचर वर्क्स के अंदर आप देखेंगे ये डेटाबेस है। और जब इसे ओपन करेंगे, बहुत सारी टेबल्स हैं। उन टेबल्स में स्कीमा भी है। डीबीओ डॉट ये ह्यूमन एचआर स्कीमा डॉट एम्प्लॉयज। अब मैं इसे कलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट टॉप 1000 रोज किया मैंने। ठीक है। अब अब हम जो कमांड लिखते हैं वो क्या लिखते हैं। सेलेक्ट किया हमने। क्या सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट स्टार यानी ऑल। जब हम स्टार का यूज करते हैं, उसका मतलब होता है ऑल कॉलम्स फ्रॉम योर टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम एम्प्लॉय जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके अंदर कितनी है? 290 रोज हैं। वो सारी टेबल्स आपकी आ जाएंगी इसके अंदर। सेलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स चाहिए। और आ, सबसे बेटर क्या होता है, जब आप सेलेक्ट स्टार नहीं के बजाय आपको बोला जाता है आप स्टार मत यूज कीजिए, सारे कॉलम्स यूज कीजिए। जैसे इसने यूज किया था हमारे लिए सेलेक्ट टॉप 100 रोज। अब मैं इसको हटा देता हूँ और ये इसे एंटर करूंगा, तो ये भी ये रिजल्ट देगा 290 रोज। ठीक है। सेलेक्ट ऑल डाटा इंस्टेड ऑफ स्टार। इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ऐसा जो बोला गया है कि भाई सारा कॉलम्स को आपको लिखना है। इंस्टेड ऑफ स्टार आप कॉलम का नेम लिख लीजिए जिनकी जरूरत है। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। इंस्टेड मान लीजिए मैंने जेंडर तक की जरूरत है, तो मैंने ये लिया। मुझे डाटा मॉडलिंग का पहला रूल, जितने भी कॉलम्स की जरूरत है उतने ही कॉलम्स आप लेकर जाएंगे। एग्जीक्यूट करोगे तो उतने ही कॉलम्स, जितनी कॉलम की रिक्वायरमेंट है उतने ही लेके जाओ। क्यों? आप अपने डाटा को लोड दे रहे हैं, अपने टूल पर भी लोड होगा, सब जगह लोड पड़ जाएगा। तो इससे बेटर है कि जितने कॉलम्स हैं आपके पास उतना ही लेके जाओ। ठीक है। सेलेक्ट दिस कॉलम्स फ्रॉम योर डेटाबेस, फ्रॉम योर टेबल। एडवेंचर वर्क्स आपका डेटाबेस हो गया। ये आपका स्कीमा हो गया। ये आपकी टेबल हो गई। और ज्यादा डिटेल में जानना है तो ये कुछ बताएगा क्या? दिस लाइन इज जस्ट फ्रॉम क्लॉज ऑफ सीक्वल टू यूज प्रॉब्ली वी नीड टू यूज सेलेक्ट विद वेयर। वो नहीं। मीनिंग ऑफ ईच पार्ट। एडवेंचर वर्क्स योर डेटाबेस नेम। ह्यूमन रिसोर्स द स्कीमा नेम। ये एक आईटी का पार्ट है या एचआर का पार्ट है। स्कीमा ऑफ एचआर। स्कीमा ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय टेबल फ्रॉम टेल्स पीपल वेयर द डाटा इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है। ठीक है। ये डेटाबेस का नाम, ये आपका डेटा। कभी कभार क्या होता है, इसमें आप डेटाबेस की जगह कैटलॉग का नाम भी देते हैं। कैटलॉग ये डेटा ब्रिक्स के उसका पार्ट है। ठीक है। अब इसके बाद सेलेक्ट स्टार हो गया। सेलेक्ट बिजनेस एंटिटी आईडी हो गया। ओके। जॉब टाइटल।
हम्म, अब क्या है, लो जॉब, बैक स्पेस, बैक स्पेस, ये रहा भाई। मुझे जॉब टाइटल चाहिए फ्रॉम दिस, कंट्रोल ए, एग्जीक्यूट किया, तो उसने मेरे 290 रोज जितने भी मेरे डाटा थे, वो चाहे डुप्लीकेट है चाहे वो सब ला के दे दिया मुझे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे यूनिक जॉब टाइटल्स चाहिए मेरे डाटा के अंदर। तब क्या, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज करूंगा। डिस्टिंक्ट, क्या डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट जॉब टाइटल फ्रॉम, भाई मेरे ये, अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने मुझे 290 की जगह 67 रोज दे दी कि भाई मेरे डाटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने, सिर्फ और सिर्फ 67 रोज हैं। और ठीक है, ये क्या करता है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड प्रोवाइड यू, हाँ डिस्टिंक्ट वर्ड, डिस्टिंक्ट, व्हाट डज डिस्टिंक्ट डू, डिस्टिंक्ट रिमूव डुप्लीकेट डाटा फ्रॉम योर कॉलम and then provide you the unique, यूनिक क्या बोलेंगे, यूनिक लिस्ट फ्रॉम योर टेबल। ठीक है, इट रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम योर डेटा एंड देन प्रोवाइड यू ए यूनिक फील्ड नेम। ठीक है, जॉब टाइटल की रिमूव डुप्लीकेट करके इसने आपको दे दिया। ठीक है, ये हो गया डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट के साथ ही यूज किया जा रहा है। इसके बाद अब क्या, अब कुछ और बचा है क्या? हाँ, अब अब क्या जानते हैं हम, भाई तुमने सेलेक्ट कर लिया स्टार, अब मैंने स्टार दोबारा यूज किया। अब सेलेक्ट स्टार, सारे डाटा चाहिए मुझे जहां, वेयर माय जेंडर, जहां जेंडर मेरा इक्वल टू मेल है, जहां जेंडर मेरा मेल है। अब मैं इसमें वेयर क्लॉज का यूज करूंगा, सेलेक्ट का वेयर क्लॉज के साथ यूज कर रहा हूँ कि सारे रिकॉर्ड चाहिए जहां पे मेरा जेंडर मेल है। तो 206 रोज आ गई, 209 था। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेयर सैलरीड फ्लैग इक्वल टू 0, ऐसे भी एग्जीक्यूट करोगे तो 238 रोज आ गई और सारा डेटा 0 से ही रिलेटेड आ गया। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक, और सेलेक्ट के साथ वेयर सैलरीड इक्वल टू 0, और जॉब टाइटल की बात लेके जाए तो मुझे टोटल काउंट पता करना है, काउंट स्टार लिख दूंगा मैं, काउंट स्टार फ्रॉम, पूरा काउंट भी आ जाएगा। एग्जीक्यूट किया तो 290 आ गया। अब मैं एक अभी ये इसमें कॉलम नेम नहीं है, ठीक है, इसमें कॉलम नेम भी देना है। उस पार्ट को हम एलियास बोलते हैं। या तो इसे ऐसे लिख दो कि ABCD, ये ऐसे भी काम कर जाएगा। कभी कभार किसी केस में काम नहीं भी करता, एग्जीक्यूट करोगे ABCD आ गया। अगर आपने एज भी लिख दिया तो भी काम कर जाएगा, दोनों तरीकों से काम करता है। अब वो आपका, कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए, अब सेलेक्ट काउंट एज ABCD हो गया, फ्रॉम दिस हो गया। अब मैं एक काम और करता हूँ, दिस थिंग, दिस थिंग, क्या, डिस्टिंक्ट जॉब टाइटल था ना, डिस्टिंक्ट जॉब
हम्म, यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। इतना लिखने के बजाय मैं कहाँ गया हूँ बताओ फिर। सेलेक्ट द स्ट्रिंग ब्रैकेट। तो प्यार से हो जा क्लोज। इतना हैंग होके चल रहा है। कॉमा काउंट एज ABCD। लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने एक एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लिया और एक नॉर्मल कॉलम यूज कर लिया। जब एग्रीगेट के साथ एक किसी कॉलम का यूज करते हैं तब वो ग्रुप बाय का पार्ट बन जाता है। सेलेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे तो उसने मना कर दिया कि जो आप यहाँ यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे भी आना पड़ेगा ग्रुप बाय के अंदर। अगर मैंने इसे ऐसे एग्जीक्यूट किया तो भी हो जाएगा क्या? हाँ हो गया। और इसके बाद ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय ठीक है। उसने अब मुझे पूरी लिस्ट दे दी कि आपके डिस्टिंक्ट जॉब टाइटल कितने हैं कॉमा काउंट एस ABCD। ठीक है। फ्रॉम दिस ग्रुप बाय। इसके बारे में अब मैं नेक्स्ट पार्ट में ही बात करूंगा कि ग्रुप बाय का यूज कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। जितने आप कॉलम्स यहाँ आप 3 करोगे 8 करोगे और साथ में कोई एग्रीगेट फंक्शन है तो आपको ग्रुप बाय में उनको पार्ट बनाना जरूरी है वरना वो एरर आएगा वो चलेगा ही नहीं। ठीक है। ये आपका सेलेक्ट का है। और सेलेक्ट के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने लिखा अब हटा दो इसे तो क्या ग्रुप की जरूरत है? नहीं। अब करके देखो क्या वो चलेगा? वो अभी भी चल रहा है लेकिन उसने ग्रुप ग्रुप करे चल तो जाएगा लेकिन वो ग्रुप ऑलरेडी है जब डिस्टिंक्ट आ गया तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। अब क्या? वेयर मैं वेयर जॉब टाइटल इक्वल्स टू। अब मैंने लिख दिया बायर वेयर बायर। अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तब क्या होगा? सेलेक्ट एग्जीक्यूट तो बायर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इसे खाली एग्जीक्यूट करता हूँ तो आ रहा है सब चीज। मैं चाहता हूँ अब मुझे बोला गया कि भाई रोहित तुम मुझे कुछ ऐसे लाके दो कि जिसमें अकाउंट्स नाम का आ रहा होगा। अब मैं तो सोचता रह जाऊंगा कि भाई अकाउंट्स तो अकाउंटेंट ये है अकाउंटेंट है अकाउंट अकाउ अकाउ तो सब में आ रहा है। शुरुआत के कैसे लाऊंगा? उसके लिए हमारे पास वाइल्ड कार्ड होते हैं। वाइल्ड कार्ड्स बोला जाता है उन्हें। और जैसे लाइक हो गया ये सब चीज हो गई। तो जॉब टाइटल लाइक लाइक हाँ कुछ इस तरीके से काम करूंगा मैं। वेयर वेयर एक तो ये हो गया था। बैक कहाँ गया? वेयर नॉट इक्वल्स टू तो अगर नॉट इक्वल टू है वो तो आ ही जाएगा। वेयर नॉट इक्वल टू बायर एग्जीक्यूट करोगे तो बायर की 36 रोज हो जाएंगी। हे तो हम देखते हैं क्या क्या था। वेयर जॉब टाइटल इज दिस इक्वल टू बायर्स एंड देन हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में और क्या क्या यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने डिस्टिंक्ट किया। मैं यहाँ पे इसके आगे और भी क्या ऐड कर सकता हूँ? सेलेक्ट टॉप 2 ये भी यूज कर सकता हूँ। सेलेक्ट टॉप 2 जॉब टाइटल। मैंने गलत लिख दिया कुछ? गलत लिख दिया क्या कुछ? टॉप एग्जीक्यूट करूंगा एग्जीक्यूट करा तो इसने मुझे टॉप
टू की लिस्ट दे दिया कि टॉप टू के अंदर आपके कौन कौन से आ रहे हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है वो चीज़ हमें, ये शायद किसी एक को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के कैटेगरी में लेके चल रहा है। अगर मैं इसे डायरेक्ट टॉप कर दूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अच्छा एंटिटी आईडी के बेस पे ही चल रहा है ये, क्योंकि वो प्राइमरी की के हिसाब से चल रहा है ना। ठीक है, सेलेक्ट टॉप टू हो गया, टॉप थ्री हो गया, इस तरीके से ये काम करता है। सेलेक्ट टॉप थ्री हो गया। अब मैंने इस टॉप को भी हटा देता हूँ। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये सारे चीज आपके जब आप इधर भी काम करेंगे ना, किसी सलीका के अंदर टेबल्स हैं हमारी और कस्टमर्स हैं हमारे, सेलेक्ट यहाँ, जब आप यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी चीज को, एग्जीक्यूट किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, तो आपकी कितनी रोज एग्जीक्यूट होंगी, इसने कुछ सच बताया क्या? 599 रोज रिटर्न हुई है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा, तो इसे बाद में देखेंगे हम, इसे हटा देते हैं फ्रॉम दिस। और अब उसमें टॉप टू था, जब आप माई सिक्वल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ लिमिट का यूज होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सली सकीला कस्टमर्स। और यहाँ पर हम लिमिट का यूज करेंगे, लिमिट 10। और जब आप लिमिट 10 का यूज करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आपको मिलेंगे वो 10 मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंस यही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सरी का कस्टमर लिमिट 10। तो यहाँ लिमिट 10 काम करता है, SQL सर्वर में क्या काम करता है, टॉप काम करता है। और आजूर SQL में अलग ही काम करता होगा, वो हम करके देखेंगे क्या है क्या नहीं। अब इसके बाद अब हम बात करने जा रहे थे लाइक के बारे में। सेलेक्ट टॉप टू, दिस कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। अब मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी विद हेडर, और एक एक्सेल में पेस्ट कर देता हूँ। अब ओके, मुझे तो सभी को कॉपी विद हेडर किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और मैंने रिमूव डुप्लीकेट करना है, तो डेटा में जाके यहाँ से डिस करा, डिस कर दिया। आ, हुआ क्या? हाँ। अब अब क्या, select star from this, now where my job title like where, अब लाइक और नॉट लाइक का भी कुछ ऐसी है कि वेयर, हाँ मैं जॉब टाइटल इक्वल्स टू ये कर दूंगा। नहीं, लाइक पे ही पाता हूँ ना, मेरा बैक पे सामने का लाइक। अब लाइक के साथ क्या है, लाइक मैंने यहाँ ये दिया, और डी, आगे कुछ भी हो सकता, आगे कुछ भी हो सकता है, और बीच में डेवलप आना चाहिए, और पीछे कुछ भी हो सकता है, बस इतना मुझे चाहिए। अब जब आप इस पोर्शन को देखोगे, तो मुझे ये ही पार्ट मिलेगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो यही पार्ट मिलेगा जहाँ पे डेवलपमेंट नाम से कुछ भी आ रहा होगा। अब इसमें डेटाबेस का नाम है, स्कीमा है, प्लस टेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसे हटा दिया, मैं इसके बिना भी काम ले सकता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करूंगा तो ये तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, इतना एग्जीक्यूट करूंगा। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि प्रोडक्शन टेक्नीशियन आ जाए, या सुपरवाइजर, जहां भी होगा प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए मुझे। अब तो इसमें मैं सुपर लिख दूंगा, कि आगे कुछ भी हो सकता है, पीछे कुछ भी हो सकता है, बीच में सुपर होना चाहिए। सुपरवाइजर जितने भी हैं, तो ये देखिए ये आ गया सुपरवाइजर। लाइक का यूज कर रहे हैं, वाइल्ड कार्ड जिसे बोला जाता है, वाइल्ड कार्ड। ठीक है, यही चीज हम सेम है आपके सिक्वल, माई सिक्वल के अंदर। अब माई ये हो गया। अब और लाइक के साथ साथ और क्या चीज हो सकती है, लाइक के साथ आपका ये क्या है, आगे कुछ भी हो सकता है, पीछे कुछ भी हो सकता है।
अगर मैंने इसे ऐसे करा, बैक, अरे प्यार से बैक स्पेस, अगर ऐसे किया तो ये कुछ लाके देगा क्या मुझे? एग्जीक्यूट करोगे? नहीं, क्योंकि सुपर नाम से कुछ है ही नहीं। तो और आगे परसेंटेज लगा दिया, आगे कुछ भी हो सकता है, एंड में सुपर होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसा डेटा होना चाहिए जिससे हम कुछ बात कर, टूल, हाँ, मैनेजर, मैनेजर इंजीनियर। अब इस तरीके से मैनेजर लिख दिया मैंने, मैनेजर तो बहुत होंगे, आगे कुछ भी हो सकता है, पीछे ये, तो मैनेजर में तो इतने सारे मैनेजर आ गए। ठीक है, इस चीज को हम वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर बोलते हैं। और लाइक में, और मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा, वेरियस टाइप ऑफ लाइक वाइल्ड कार्ड्स, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर वेयर जॉब, ये हमने देख लिया। एंड्स विद, एंड्स विद मैनेजर देख लिया। कंटेन्स हमने देख लिया कि जहां भी आ रहा है वो चीज। अंडरस्कोर, अब अंडरस्कोर पे भी आ जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि लाइक, अब मैं उसे बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ, हमारे पास स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग के तीन कैरेक्टर, एक अंडरस्कोर, एक दो तीन, और वर्क होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। और पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज। तो वर्क में नेटवर्क है, और पीछे मैनेजर कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वर्क से रिलेटेड सारी चीज आ गई, ठीक है। और मैंने अगर इसे ऐसे कर दिया, खाली नेटवर्क का कुछ आएगा? नहीं, नेटवर्क का कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से हमें परसेंटेज तो लेके चलना ही पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ये चीज हमारा वाइल्ड कार्ड ऑपरेट, भाई क्या हो गया ये हमारा वाइल्ड कार्ड का ऑपरेटर था, ठीक है। अब वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर में तो डैश भी देख लिया, परसेंटेज भी देख लिया। इसके बाद हमने, मैं ये भी देख लिया, लाइक कॉम्बिनेशन भी देख लिया, यूज टू एक्सक्लूड पैटर्न, नॉट लाइक, हाँ, अगर नॉट लाइक दिस करोगे आप, कि नॉट लाइक दिस, तो इन तीनों को छोड़कर बाकी सब आ जाएंगे, यानी थ्री रोज को छोड़कर 287 जो रोज थी, 287 प्लस थ्री कितनी होती है? 290। हाँ, तो 290 माइनस दिस, वो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वेयर दिस। इस तरीके से आपका लाइक ऑपरेटर काम करते हैं। एक और है हमारे पास जिसमें मैंने ये दिया कि वी, और दिस कर दिया, ऐसा कुछ है क्या? कैपिटल वी, लाइक वी, और ये इस अंदर आना चाहिए, मुझे लग रहा है मैं गलती तो नहीं कर रहा। हाँ, एग्जीक्यूट करूंगा तो नॉट लाइक, अच्छा नॉट लाइक है। अब नॉट लाइक की जगह मैं ये करूंगा, तो ये क्या करेगा, जितने भी वी से स्टार्ट होते हैं, ये इट विल प्रोवाइड दैट टू मी। एग्जीक्यूट करूंगा, वी से तो कुछ स्टार्ट ही नहीं है, ऐसे क्यों भाई? वाइस प्रेसिडेंट, वेयर जॉब, जॉब टाइटल लाइक वी, ऐसे तो कुछ है ही नहीं। आगे मैं एक परसेंटेज और जोड़ दूंगा कि एग्जीक्यूट करेगा तो वाइस प्रेसिडेंट, और ये अंडरस्कोर के बीच में होना चाहिए, कि आगे पीछे कुछ भी चलेगा भाई, होना चाहिए, ठीक है। ये चीज होती है कि हमने ये कर दिया, वी से कुछ भी हो सकता है, नॉट लाइक, और चाहे वी से स्टार्ट है, एक और एग्जीक्यूट करता हूँ, चाहे टी से स्टार्ट है, वी टी, एक साथ दे दो आप, ये अलग अलग ही पड़ेगा। एग्जीक्यूट करोगे तो वाइस प्रेसिडेंट और टूल डिजाइनर, इसने दोनों को साथ में मुझे करके दे दिया। और अब सेलेक्ट कॉपी करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, वेयर जॉब टाइटल
इसे एग्जीक्यूट करो आप। अब अब मैं इसकी बात करता हूँ कि बिजनेस एंटिटी आईडी स्लैश वेयर बिजनेस एंटिटी आईडी। अब मुझे चाहिए बिजनेस एंटिटी आईडी 290 तक रिकॉर्ड है, मुझे 10 से 15 तक के बीच का चाहिए। तब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तब मैं ये होना लिखूंगा कि बिजनेस एंटिटी आईडी इक्वल्स टू, क्या एक साथ लिखने का कुछ है? हमारे पास दो ऑपरेटर और हैं, वो कहलाते हैं इन। हाँ, एक है इन, एक है बिटवीन, और एक है हाँ, व्हेन यू यूज बिटवीन। तो जब आप बिटवीन का यूज करोगे, तब उस बिटवीन में बिटवीन 10 एंड 15, तो वो एक रेंज पे काम करके देगा। एग्जीक्यूट करोगे तो उसने एक रेंज निकाल के दे दी मुझे कि 10 से 15 तक सारी रेंज आ जाए। ठीक है। और जब आप इन का यूज करोगे, बिजनेस एंटिटी आईडी इन 10 कॉमा 15, तब ये उन पे काम करेगा जो दो नंबर स्पेसिफाई करे हैं आपने। एग्जीक्यूट करोगे तो 10 और 15 ये उन दो नंबर पर काम करेगा कि वेयर बिजनेस एंटिटी आईडी जो 10 और 15 है या नहीं है। तो 10 और 15 है तो उठा के दे दिया, ये स्पेसिफिक नंबर दिया उनका रिजल्ट। और बिटवीन यानी उस रेंज से उस रेंज तक के बिटवीन का। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, वेयर बिजनेस एंटिटी आईडी equals to 10 and business entity ID। इतना बड़ा लिखने की सोच सकते हो तो लिख दो 20 and business entity ID equal to 12। इसे भी लिख दोगे तो भी कोई बात है, मुलाकात है। हाँ, ये एंड कंडीशन के साथ क्या है, ये एंड कंडीशन हमेशा आपकी अलग-अलग कैटेगरीज के लिए काम करता है, एक कॉलम के लिए काम नहीं करता। आप इसे करोगे ना, और करोगे तो और में तो काम कर जाएगा कि और लिखा, और इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आ जाएगा 10 12 20। ठीक है। जब एंड कंडीशन होती है वो अलग-अलग कॉलम्स के ऊपर काम करना होगा आपको, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अ, और क्या है इसमें? सेलेक्ट स्टार हो गया, लाइक कंडीशन हो गई, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्टार कंडीशन। When you're searching this or literally with escape, different ways to write select statement। select ये कर दिया, ये कर दिया, वेयर सैलरी इक्वल टू ये कर दिया, ये कर दिया। और एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको, वेयर बिजनेस एंटिटी आईडी इक्वल्स टू। हमने एक कंडीशन पे काम कर रहे थे, इसे हटा दो अभी फिलहाल के लिए ऊपर तक। सेलेक्ट सेलेक्ट जॉब टाइटल। मैंने जॉब टाइटल लिया था, जॉब टाइटल कॉमा डिस्टिंग, नहीं, काउंटर। ठीक है। वेयर स्टार फ्रॉम दिस, वेयर जॉब टाइटल, नहीं नहीं, ग्रुप बाय जॉब टाइटल। और जब आप इसका यूज करेंगे तो इसका तो होना जरूरी है, डिस्टिंग दिस दिस।
this, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा और इसे एक एलियास दे दो एज एज एलियास और एग्जीक्यूट करो। एलियास आ गया। ठीक है। अब इनमें ऐसे भी कर सकते हैं कि ग्रुप बाय कर दिया उसके बाद हैविंग कर दिया। हैविंग का यूज आफ्टर एग्रीगेशन के होता है। हैविंग एलियास इज ग्रेटर देन 5। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, गलत आ गया। एलियास ग्रेटर देन 5, या तो ये काम करेगा नहीं, इसी को देना पड़ेगा काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 5। एग्जीक्यूट करूंगा तो आ गया। एलियास ने काम क्यों नहीं किया भाई? एलियास नाम दिया था, काम नहीं करेगा, वो उसके साथ ही काम कर रहा है। ओके, एग्रीगेट, एग्रीगेट का यूज होगा। ठीक है। ये चीज ब्रशअप में ही आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ये आफ्टर एग्रीगेशन काम कर रहा है। और बिफोर एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन से पहले, यानी कि एग्रीगेशन से पहले मैं ग्रुप वेयर वेयर जॉब टाइटल, इसमें मैंने पहले ही बिफोर एग्रीगेशन दे दिया। जॉब टाइटल नॉट इक्वल टू बायर। उसके बाद जो बना के देगा सिर्फ एक को छोड़ देगा, बाकी सबको रखेगा। बायर को हटा दिया इसने। ठीक। ये पहले करने का था, वो बाद में करने का है। और बायर कर दिया, और इसके बाद भी आप कंडीशन दे सकते हैं हैविंग दिस इज ग्रेटर देन 9। ये तब भी साथ में काम कर जाएगा। तब 17 कर दीजिए। ये देखिए काम कर रहा है। ठीक है। ये थी सेलेक्ट स्टेटमेंट का बहुत तरीके से यूज। सेम आपका यहाँ हो जाएगा। अब बस आपने एक काम देख लिया। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ लिमिट का यूज होता है, यहाँ लिमिट का यूज, यहाँ टॉप का यूज होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेयर सैलरी बिटवीन 60,000 एंड 60,000, वेयर डिपार्टमेंट इन हो गया, नेम लाइक हो गया, विद ग्रुप बाय देखा हमने, हैविंग काउंट देखा, विद जॉइन हमने नहीं देखा, जॉइन के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। विद सब क्वेरी वेयर से दिस हो गया, विद केस भी हम चल आगे चल के बात करेंगे, सेलेक्ट विद यूनियन। ठीक है, बहुत सारे केस है। ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, वो होगा वेयर ग्रुप बाय और हैविंग के बारे में। ठीक है। ब्रशअप वीडियो इस पे भी करेंगे। ठीक है। आई होप आपको सब चीज क्लियर हो जाए। पहले मुझे भी क्लियर हो जाए, उसके बाद सबको क्लियर होगा। ठीक है गाइस। ओके।